आज हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, पेज नंबर 4। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग विच हैज़ ऑल्सो बीन मेड क्लियर थ्रू डेफिनेशन। मतलब बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम डेफिनेशन से ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इज़ टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस रिजल्ट, मतलब बिजनेस का रिजल्ट, मतलब बिजनेस में ग्रोथ हो रही है या बिजनेस को लॉस हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन। एंड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब क्या करता है अकाउंट्स का काम, क्या होता है बिजनेस की कंडीशन बताना, बिजनेस की इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल पोजीशन शो करना होता है अकाउंटिंग का काम। अकाउंटिंग नॉट ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो हेल्प्स इन मेजरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस एंड इट्स कैपेसिटी टू ऑपरेट सक्सेसफुल। मतलब बिजनेस जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं देता है बल्कि हमें डिसीजन लेने के लिए, हमको अपने बिजनेस को कैसे प्रोग्रेस करना है, हमारी कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करना है, उसमें भी हेल्प करता है। इन एडिशन टू दीज इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपिंग बिजनेस प्लान्स एंड टेकिंग बिजनेस डिसीजंस। तो इसमें यही बताया गया है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें फाइनेंशियल, मतलब बिजनेस में क्या हो रहा है उसके बारे में मिलती है, जिससे हम अपने बिजनेस से रिलेटेड प्लान्स बना सकें, डिसीजन ले सकें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज। पहला पॉइंट दिया हुआ है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए पहला पॉइंट दिया है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब हमें अकाउंटिंग क्या बताने में हेल्प करता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। द ओनर ऑफ द बिजनेस कैन नो वेदर हिज बिजनेस इज रनिंग इन प्रॉफिट और लॉस। द रीजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड आउट, मतलब हमें पता चल सकता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है फाइनेंशियल ईयर में, और ओनर ये डिसीजन ले सकता है कि उसको अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे उसकी फॉल्ट हो रही है, कहाँ पे उसको लॉसेस हो रहे हैं, जिससे वो सही कर सकता है। सेकेंड पॉइंट दिया है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। Accounting provides information about business assets and liabilities. The information of assets and liabilities is known from the balance sheet. मतलब बताया यही जाता है कि अकाउंटिंग हमें, हमारे को बताया जाता है कि हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज है, हमें किसको पे करना है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है, बैलेंस शीट से पता चलती है। द इन्वेस्टर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सप्लायर्स ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड लोन्स बाय एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द बैलेंस शीट। मतलब जो हमें कोई भी उधार देता है या बैंक से हम उधार लेते हैं या किसी अपने दोस्त से या कोई भी इंस्टीट्यूशन से उधार लेते हैं अगर पैसा, तो लोन हमें तभी मिलता है जब वो हमारी कंडीशन को देखते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। Another objective of accounting is to record transaction of a specific accounting period in the books of accounts in a chronicle order and in organized and systematic way by following accounting rules and principles। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें अपने ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना चाहिए, डेट वाइज रिकॉर्ड करना चाहिए, जब हो रहे हैं तब तुरंत रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे हमें इंफॉर्मेशन पूरी प्रॉपर मिल सके, कोई ट्रांजेक्शन छूटे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मीटिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड फॉर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट इज कंपलसरी एज पर लॉ। मतलब बोला जा रहा है कि अगर आप कंपनी रजिस्टर एक्ट, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग या पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हो तो उसमें आपको अकाउंट्स बनाना जरूरी होता है लॉ के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन आल्सो रिक्वायर्ड टू कंपलसरी मेंटेन द अकाउंट्स फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। और सब ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई भी बिजनेस हो सबको अकाउंट्स बनाना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि हमें कितना टैक्स पे करना है। फिर पांचवा पॉइंट दिया है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा टू द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा टू द मैनेजर ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड वेरियस डिसीजन मेकिंग। अनदर ऑब्जेक्टिव यही है कि अकाउंटिंग हमें यदि बाकी लोगों को, जैसे मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देता है, गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर्स को कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, बैंक्स वालों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जिससे वो डिसीजन ले सकें। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 5। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग।
देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है, क्लोज होते हैं। विदाउट बुक कीपिंग अकाउंटिंग इज नॉट पॉसिबल एंड विदाउट अकाउंटिंग देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ बुक कीपिंग। मतलब अगर जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी तो अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जो बुक कीपिंग होती है वो फर्स्ट स्टेज होती है अकाउंटिंग की, और अगर अकाउंटिंग नहीं होगी तो कोई वैल्यू नहीं होगी बुक कीपिंग की। स्टिल देयर आर सम डिफरेंसेस विच आर एज फॉलोज, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और जो डिफरेंसेस रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स bookkeeping and accounting. The objective of bookkeeping is to record business transaction in an organized way. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना। The objective of accounting is to analyze and interpret the business transaction recorded in bookkeeping. अब इसका काम क्या होता है कि ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड आपने कर लिया है उसको देखना, उससे कंक्लूजन निकालना कि आपके बिजनेस में हो क्या रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन। इन बुक कीपिंग द फंक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जर्नल, पोस्टिंग देम इन लेजर अकाउंट, कैरिंग आउट देयर बैलेंस आर परफॉर्म। मतलब यही बताया गया है कि बुक कीपिंग का काम क्या होता है, पहले पूरे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको ट्रांसफर मतलब क्लासीफाई करते हैं लेजर्स में, और फिर उनके बैलेंसेस निकालते हैं, मतलब टोटलिंग करते हैं। इन अकाउंटिंग द फंक्शन of preparing the trial balance, rectification of error, adjustment entries and preparation of financial statement are performed. अब देखिए अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर अगर कुछ गलती हो रही है, कोई ट्रांजैक्शन छूट गया है तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। हम फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट लॉस बनता है, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है। Qualification required. The work of bookkeeping can be performed by a person possessing an elementary knowledge of bookkeeping. मतलब ये bookkeeping का काम कोई भी कर सकता है जिससे थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो कि bookkeeping कैसे करते हैं। The person performing the work of accounting should be duly qualified, trained, experienced in the area of accounting. लेकिन अकाउंटिंग के लिए एक अच्छे पर्सन, एजुकेटेड, क्वालिफाइड, जो उसमें पूरा एक्सपीरियंस हो, जिसको बहुत सालों से अकाउंटिंग का काम आता है, वही कर सकता है। आर्ट एंड साइंस। द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये कला है। द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज एन साइंस, ये साइंस है। इंटरडिपेंडेंस। द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज इंडिपेंडेंट, मतलब बुक कीपिंग किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में एक तरीके से फ्री है। बट टू मेक द वर्क ऑफ बुक कीपिंग मोर मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बुक कीपिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, जो बुक कीपिंग आप बना रहे हो, उसकी कोई इंपॉर्टेंस हो, वैल्यू हो, इसलिए वो अकाउंटिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट इंडिपेंडेंट बट इट हैज़ टू रिलाई ऑन बुक कीपिंग। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि वो बुक कीपिंग पे डिपेंडेंट होती है। स्कोप, इसका जो स्कोप होता है वो नैरो होता है, इसका जो स्कोप होता है वो वाइड होता है। Time of recording transaction. The work of bookkeeping is performed regularly on daily basis in chronicle order, that is date wise. जो bookkeeping होती है इसमें हम जो ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जैसे होता जाता है हम उसको वैसे प्रॉपर एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते जाते हैं। अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर। अब जो बुक अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग को हम साल के एंड में करते हैं या फाइनल ईयर के एंड में करते हैं, जब पूरे फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब दिया है चेकिंग ऑफ द वर्क। देयर इज नो नीड फॉर चेकिंग ऑफ द वर्क, बुक कीपिंग के काम को चेक नहीं करना पड़ता है। द चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी डन, लेकिन अकाउंटिंग में हमें कैलकुलेशन वगैरह देखना रहता है कि कहीं हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, हमने एडिशन सही किया है कि नहीं किया है। वर्क फिनिश्ड। द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। जैसे आपने ट्रांजेक्शन को लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया, वहीं पे बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है। द वर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड्स ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जब अकाउंटिंग का काम कब खत्म होता है, जब फाइनेंशियल ईयर मतलब पूरे अकाउंट्स, बैलेंस शीट वगैरह बन जाती है, तब इसका काम खत्म होता है। फिर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, नेचर ऑफ वर्क। द नेचर ऑफ वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज क्लैरिकल एंड द नेचर ऑफ वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज एनालिटिकल। इसका जो काम होता है वो क्लैरिकल होता है, मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क टाइप का नहीं होता, नॉर्मल एक तरीके का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं, लेकिन इसमें हमें पूरा एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमें क्या हो रहा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग।
जनरली ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेज रिकॉर्ड देयर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं सब अपने ट्रांजेक्शन को एक अकाउंट्स में बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अ लिमिटेड कंपनी इज लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट्स। जो लेकिन लिमिटेड कंपनी होती हैं उनको लीगल बाउंडेशन होता है कि उनको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। अकाउंटिंग इज डन बाय एवरी बिजनेसमैन बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस इन सेवरल वेज एज वेरियस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आर रिसीव फ्रॉम इट। और जो बिजनेसमैन होते हैं वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको पता चलती है। फॉर दिस रीज़न एवरी बिजनेसमैन वेदर स्मॉल और बिग कीप हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर वे। चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो चाहे छोटा बिजनेसमैन हो सब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। द एडवांटेज रिसीव फ्रॉम अकाउंटिंग आर बीन ब्रीफली डिस्कस एज फॉलोज। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेज है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। चलिए देखते हैं एडवांटेजेस टू बिजनेसमैन। पहला दिया हुआ हेल्पफुल इन टैक्स डिटर्मिनेशन। फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स इट इज़ नेसेसरी दैट द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस आर प्रॉपरली मेंटेन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सो दैट द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ टैक्स कुड बी पेड। देखिए टैक्स पे करने के लिए टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कि हमें कितना टैक्स पे करना है इसलिए अकाउंटिंग मेंटेन करना ज़रूरी होता है क्योंकि बिजनेस वालों को इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है, सेल टैक्स भी पे करने पड़ते हैं। Helpful to memorize. It is not possible for a businessman to keep record of all transaction in his memory for a longer period of time. आप जानते हैं जो इंसानी मेमोरी होती है, ह्यूमन मेमोरी होती है, वो बहुत शॉर्ट होती है। मतलब कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा दिन तक सब चीज़ याद नहीं रख सकता है कि कब कौन से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इसलिए लिखना बहुत ज़्यादा बेटर होता है। हैंस ही शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पहले लिख पिछले दे, फूल पड़े तो कागज से ले। For the transaction, by recording the transaction in the books of account, there would not be an error or mistake in his account and can quick information of every transaction. मतलब यही बताया गया कि अगर आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो कभी आपसे कोई गलती नहीं होगी, कोई ट्रांजैक्शन छूटेगा नहीं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप एक बार चेक कर लेंगे, बुक्स में से देख सकते हैं। एविडेंस इन कोर्ट, इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन प्रॉपरली मेंटेन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स देन दे कैन बी प्रोड्यूस एज एन एविडेंस इन द कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब कभी भी आपको कोर्ट में अगर कोई आपके लिए केस करता है, अगर आप अकाउंट्स को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ मेंटेन कर रखे हैं प्रिंसिपल फॉलो करते हुए, तो आप एविडेंस प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ बिजनेसमैन बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट इट इज़ नेसेसरी टू प्रेजेंट बुक्स ऑफ अकाउंट इन द कोर्ट। अगर बिजनेसमैन चाहता है कि उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो वो उसको लेकिन अपने पूरे रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ेंगे, तभी आपको कोर्ट कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। चलिए हम लास्ट पॉइंट मतलब इस पेज का लास्ट पॉइंट देखते हैं। हेल्पफुल इन डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस। इफ अ बिजनेसमैन वांट टू सेल ऑफ हिज रनिंग बिजनेस ही कैन रिसीव एन एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर हिज बिजनेस ओनली व्हेन, नेक्स्ट पेज में आते हैं, when he can properly value the assets and liabilities by following accounting principles and thus can determine the net purchase consideration accurately। मतलब इसमें यही बताया गया कि किसी को अपना बिजनेस सेल करना है, किसी और को देना है, तो वो प्रॉपर वैल्यू तभी कैलकुलेट कर पाएगा कि उसके बिजनेस की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है, उसके एसेट्स लाइबिलिटीज़ कितने की है, अगर वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिकवरी ऑफ लोन। अकाउंटिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम हिज डेप्टर्स। मतलब हमको कब किससे पैसा लेना है, हमारे मतलब हमको किस किस से पैसा लेना बचा हुआ है, इसके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर रिकवरिंग द डेथ बुक ऑफ अकाउंट कैन बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। और मानो कोई पैसा नहीं देना चाह रहा है तो हम कोर्ट में दिखा सकते हैं कि हमने उसको इतने का सामान सेल किया था और वो हमें पैसा देने के लिए मना कर रहा, तो हम उसके लिए केस वगैरह भी कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज़ इन अ बिग बिजनेस फर्म व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैन बी हेल्पफुल टू कंट्रोल द वर्क। अगर आप बड़ा बिजनेस करते हो, बड़ा आपका बिजनेस है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इससे हम उनके काम को देख सकते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं। इफ़ अ ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रिकॉर्डिंग बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग देन चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, फ्रॉड्स, एम्बेजलमेंट एंड अदर गेट रिड्यूस्ड बिकॉज दीज कैन बी प्रॉपरली ट्रेस्ड एंड प्रॉपर एक्शंस कैन बी टेकन इफ देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखिए कोई गलती होने की चांसेस, कोई फ्रॉड्स होने की, कोई ट्रांजेक्शन छूटने के चांसेस नहीं रहते अगर आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग का। तो
फॉर दिस अ प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम शुड बी फॉलो। एक इंटरनल सिस्टम होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए। नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड सिस्टमैटिकली देन इट कैन बी इजीली एंड एक्यूरेटली डिटरमाइन वेदर देयर इज प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस। अगर अच्छी से बुक मेंटेन करते हो तो आपको ये पता चल सकता है कि आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो किस रीज़न से हो रहा है, हमें कैसे और इसको इम्प्रूव करना चाहिए। इफ देयर इज अ लॉस देन व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड हाउ दीज कॉजेज कैन बी मिनिमाइज और रिड्यूस और कंट्रोल। मतलब वही है कि गलती कहाँ हो रही है, इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मतलब डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाइयों को कैसे सेटल करें। समटाइम्स देयर मे ऑकर अ डिस्प्यूट बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड कस्टमर ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शन। इफ दीज सर्कमस्टेंसेज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर वेरी हेल्पफुल इन रिसॉल्विंग द डिस्प्यूट। मतलब यही बताया गया कि अगर कुछ लड़ाइयाँ होती है बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में तो वो ट्रांजेक्शन अगर आप प्रॉपरली रिकॉर्ड किए हो तो वो लड़ाई को सॉल्व करने में हेल्प करता है। हेल्पफुल इन टेकिंग डिसीजंस। A businessman has to take various decisions from time to time on various business matters. If the books of account have been maintained properly and systematically, then it is easier for a businessman to take promptly एंड करेक्टली बिकॉज बिजनेस इंफॉर्मेशन आर रेडली अवेलेबल टू हिम। मतलब बिजनेसमैन को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं टाइम टू टाइम एक बिजनेस को अच्छी से मैनेज करने के लिए, सिस्टमेटिकली चलाने के लिए। तो इसलिए हमें रिकॉर्ड्स को अच्छी से मेंटेन करना चाहिए कि कभी भी बिजनेसमैन को कोई डिसीजन लेना हो तो वो टाइम टू टाइम ले सकें। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। If the books of accounts are maintained properly, then it is easier for the businessman to make comparative analysis of the result of the current year with the past and conclusions can be drawn। मतलब अगर आप रिकॉर्ड्स अच्छी से मेंटेन कर रहे हो तो आप इस साल को आप पिछले साल से कंपैरिजन कर सकते हो कि आपने गलती कहाँ की है, आपने प्रोग्रेस कहाँ की है। इट कैन बी ट्रेस आउट वेदर द एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। खर्चे बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं पिछले साल से। इफ एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग देन इट कैन बी डिटरमाइन दैट ऑन विच पर्टिकुलर आइटम एक्सपेंसेस इंक्रीज, किस में खर्चा ज़्यादा बढ़ा है। बाय मेकिंग कंपैरिजन इट कैन ऑल्सो बी ट्रेस वेदर सेल्स आर इंक्रीजिंग और नॉट। मतलब हमारे यहाँ की सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। थर्स बिजनेसमैन हैज़ टू नो अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ हिज बिजनेस एंड कैन टेक नेसेसरी मेजर्स टू रेक्टिफाई देम। बिजनेस वालों को पूरी इन्फॉर्मेशन की जरूरी होती है कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं, उसको कैसे वो सुधार सकते हैं, इसलिए वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक एडवांटेज टू गवर्नमेंट बाद में देखेंगे। थैंक यू।